नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। कांग्रेस मुख्यालय में आज तेज तर्रार रहे पूर्व आईपीएस ऑफिसर, पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा, त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है। बीजेपी इस देश को ऐसे कगार पर ले जा रही है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मणिपुर की हिंसा से इनका मन नहीं भरा, इसलिए अब ये त्रिपुरा में भी वही हालात पैदा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा का जो साइज है वो करीब करीब दिल्ली का एक लोकसभा के बराबर, जस्ट 1 लोकसभा का साइज। उस छोटे से क्षेत्र में 2 लोकसभा के सीटें, लेकिन वैसे जो है पॉपुलेशन वाइज, डेंसिटी वाइज 1.5 लोकसभा से ज्यादा नहीं, 2 भी ले ली। उस छोटे से राज्य में जिस तरह के वायलेंसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस, तो आज जम्मू कश्मीर में जो 4 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे। एक तरफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये हत्या जो है आतंकवादियों के द्वारा हुई है जम्मू में। मणिपुर और त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, फिर से मैं बताना चाहूंगा, गंभीरता से सुन लीजिए, ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इस देश में एक आध कभी कभी प्रदेश में हुए, पहले भी हुए थे, बहुत छोटे से, लेकिन इस व्यापक रूप से अगर सरकार हिंसा में अगर शामिल हो रही है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने में, इतने बड़े पैमाने में इस देश में कभी नहीं देखा है। Remember this, it's a very clear thing। उनका गणित था कि मैती के सीट्स ज्यादा हैं, हिल्स में कम है, लड़ाई कराओ तो सत्ता में जिंदगी भर रहेंगे। तो देश को बर्बाद कर लिया, एक बॉर्डर लाइन स्टेट को, सिर्फ मणिपुर में सरकार बनाने के लिए। यह खेल अब त्रिपुरा में शुरू हो गया है, बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स। सत्ता में आए, देश जल जाए, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। विद्युत वितरण विभाग गाजियाबाद प्रथम के मुख्य अभियंता के पद पर अशोक सुंदरम ने पद संभाला। शासन के निर्देशन पर इसी पद पर रहे नीरज स्वरूप का ट्रांसफर कुछ दिन पहले मध्यांचल में किया है। मुख्य अभियंता अशोक सुंदरम ने बताया, शहर में आ रही समस्या का निवारण करना उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगा। अपने अधीनस्थों को मीटिंग बुलवाकर क्षेत्र की समस्याओं का चिन्हीकरण कर निवारण कराया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया, शासन के निर्देश है कि प्रदेश में माह के अंतिम से प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे, जिसके प्रदेश और जिले स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। जून 1 का, जिसमें मेरे पास सर्किल 1, जो सर्किल 1 है, डिवीजन 1, 5, 3 और 9 आते हैं। और जब मैं इस सीट पर बैठा हूं तो मुझे कुछ यहाँ पर चीज़ें जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर विद्युत, जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति देनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हम सभी एक्शन से एक मीटिंग कर चुके हैं। चूँकि ये इस समय मास स्केल में हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग रिलीव हुए हैं। तो थोड़ी सी असुविधा मेरे इस गाजियाबाद क्षेत्र के लोगों को थोड़ी हो रही होगी। उसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आपकी जो है बिजली का ब्रेकडाउन हो। और इसके लिए हमारा एक कंट्रोल रूम भी है। और मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि कई लोग बदल गए हैं, कई लोग अभी चार्ज ले रहे हैं, और ऐसे ही आपके उपखंड अधिकारी भी कुछ लोग बदल गए हैं, तो आपका पास हमारा यहाँ पर एक कंट्रोल रूम खुला हुआ है, जिसका नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9193320115 है। उस पर आप कॉल करें, वहाँ पर अपनी जो भी शिकायत है उसको दर्ज कराएं। वो वहाँ पर आपको ये करने से ये रहेगा कि जिस क्षेत्र की ये शिकायत है उसके पास पहुँच जाएगी और आपका जो समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। रायबरेली अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह नगर पालिका परिषद रायबरेली में कर रहे हैं मनमानी। पूरे शहर की सीवर की समस्या और जल भराव की समस्या को लेकर नहीं है गंभीर। नगर पालिका के कर्मचारियों पर बनाते हैं दबाव। पालिका के कर्मचारी काम न करने पर हैं मजबूर। संसाधन उपलब्ध होने पर भी नहीं कराया जा रहा है सीवर की समस्याओं का समाधान। शहर के कई वार्ड और मोहल्ले, देवानंदपुर, खासपरी, रतापुर, कल्लू का पूर्वा, शक्ति नगर, खाली साहट, नया का पूर्वा, सत्यनगर, अंदरूनी किला, भरवारीपुर, बालापुर अधिशासी अधिकारी द्वारा
द्वारा किया जा रहा है लापरवाही, जिससे शहर के नागरिक को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। के सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं पूरे शहर में, पूरी नगरपालिका क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, क्योंकि आज लगभग 10 वर्षों से सीवर में कोई कार्य नहीं किया गया है। सीवर के चेंबरों में मलबा भरा हुआ है और हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय ये कहते हैं कि सीवर में हम लोग आदमियों को नहीं उतार सकते हैं, जबकि शासना आदेश में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि सभी संसाधनों के सहित जो है आदमी उसमें उतारा जा सकता है, पूरी किट के सहित जो है लेकर के उसमें सफाई कर्मचारी उतरे और सफाई करें। लेकिन उस पर भी ये हमारे यहाँ के अधिशासी अधिकारी महोदय अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरे शहर का सीवर ओवरफ्लो कर रहा है और गलियों में पानी भरा हुआ है, गंदे पानी से लोग निकल करके जा रहे हैं। ये मैं आदरणीय जिला अधिकारी महोदया से अनुरोध करता हूं कि इस बात को संज्ञान में लें। सीवर की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है। अधिशासी अधिकारी महोदय को बुला करके इस विषय पर बात करें, अन्यथा शहर की जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। जिला अधिकारी के यहाँ जाकर के अपनी ये बात कहेगी, क्योंकि हमारे पास दिन भर सीवर की समस्याओं के लिए फोन आते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के सभासद, वार्ड के सभासदों की यही समस्या सबसे ज्यादा रहती है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। मुरादनगर में करीब 8 बजे नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा में तैनात 2018 बैच के एक आरक्षी पम्मी पुत्र प्रवीण ने सरकारी शस्त्र से खुद को मारी गोली। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस एवं अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पहले बनाया गया एक वीडियो मिला है। वीडियो बताया गया है कि आरक्षी के गांव की रहने वाली एक महिला से करीब 2 वर्ष पहले आरक्षी का संबंध था। उस महिला के पति और एक महिला मित्र ने आरक्षी को झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे, साथ ही अन्य चीजों को लेकर धमकी दी जा रही थी। इन सभी से आहत होकर आरक्षी द्वारा यह घटना की गई। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल यह अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शाम करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा गार्ड में तैनात एक पुलिसकर्मी 2018 बैच के आरक्षी पम्मी पुत्र प्रवीण के द्वारा स्वयं को सरकारी शस्त्र से गोली मार ली गई है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट इत्यादि तत्काल मौके पर आए। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पूर्व बनाया हुआ एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिस वीडियो में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी गांव की रहने वाली एक महिला, जिनसे करीब 2 वर्ष पूर्व इनका रिलेशन था, उस महिला के एक पुरुष मित्र तथा एक महिला मित्र के द्वारा इनको झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा था तथा अन्य चीज़ों को लेकर के धमकी दी जा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर के उन्होंने ये घटना। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।